us. Thank you, Father, we worship you today. प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं. We thank you. पिता परमेश्वर हम आपके पास आते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं. We thank you. आपके महान नाम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं. प्रभु जितने लोग आज जुड़े हैं उन सभी से आप बातें करिए. वचन का प्रकाशन आप हमें दीजिए. सारी महिमा आपको देते हैं. आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद. आपके वचन के लिए धन्यवाद. यीशु के नाम के लिए धन्यवाद. अभिषेक के लिए धन्यवाद प्रभु जो हम में है और हमारे ऊपर है. सारी महिमा आपको देते हैं. यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर. Amen. Praise God. Thank you Lord. I want to welcome you all. आप सबका स्वागत है आज के फेथ स्कूल में. फेथ स्कूल का अगर कोई भी सेशन अगर आपने मिस किया है तो आप YouTube में जा सकते हैं और YouTube में जाकर के आप प्लेलिस्ट में फेथ स्कूल की प्लेलिस्ट में आप चीजों को आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं. और एक और चीज है, जितने लोग जुड़े हैं और अगर आप किसी को इनवाइट भी कर रहे हैं तो अपने वीडियोस को आप बंद रखिए और जो ऑडियो है उसको भी म्यूट में रखिए, ठीक है, ताकि आपका पूरा ध्यान वचन पर रहे, पीपीटी पर रहे, वचन की शिक्षा पर रहे. इसलिए कोई भी अपना वीडियो मत खोलिए, कोई भी अनम्यूट मत करिए, वीडियो ऑफ और म्यूट में रहिए पूरा टाइम. प्रेज गॉड. तो फेथ स्कूल को हम वी विल कंटिन्यू. ये वचन देखिए, दूसरा तिमोथी 3:1 में लिखा है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे. प्रेज गॉड. अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे. और हम जानते हैं कि हम अंतिम दिनों में हैं. और अंतिम दिनों में क्योंकि शैतान के पास समय बहुत कम है और वो इन अंतिम दिनों में ये बचे कुछ दिन में जितना उसका हथियार है, जितना धोखा और भरमाना वो कर सकता है, वो सब कुछ करेगा. जो भरमाने की जो आंधी है, तूफान है, उसको और गति से, ताकि विश्वासियों को भरमाया जाए. और इसीलिए अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा ने कहा कठिन समय आएंगे. और इन कठिन समय में सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इन कठिन समय में अच्छे से चल पाएंगे और ऊपर आ पाएंगे, वो है आपके विश्वास के द्वारा. इसीलिए हम विश्वास की पाठशाला फेथ स्कूल को सीख रहे हैं, क्योंकि केवल विश्वास से ही ये अंतिम दिनों के कठिन समय में हम ऊपर जा पाएंगे. इट्स ओनली बाय फेथ. प्रेज गॉड. हम विश्वासी होने के नाते हमें जानना है कि परमेश्वर क्या चाहता है, विश्वासी लोग कैसे चलते हैं, क्या वो कैसे वो जीते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे जीते हैं, क्योंकि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे. प्रेज गॉड. लेकिन जो लोग विश्वास से चलते हैं, जो लोग विश्वास से जीना जानते हैं, वे लोगों के लिए चीजें थोड़ा अलग होंगी. मतलब जितना कठिन समय दुनिया के लिए होगा उतना ही बेहतरीन समय हमारे लिए होगा, क्योंकि हम विश्वास से जीते हैं. प्रेज गॉड. उदाहरण के तौर पे इस चीज को देखिए, मत्ती 14:24 में लिखा है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उस समय नाव जिसमें चेले थे झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी. उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी. ये हमें बताता है कि अंतिम दिनों में कैसा तूफान, मतलब ये नेचुरल स्वाभाविक तूफान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे. प्रेज़ गॉड. जैसे इसमें बताया गया है कि उस समय नाव झील के बीच में लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी. प्रेज़ गॉड. वर्स नंबर 25 में लिखा है, और वो रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया. अभी 24वें वचन में लिखा है कि झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, मतलब तूफान बहुत बड़ा था. तूफान ये पूरे नाव को और चेलों को हिला रहा था. कठिन समय था, लेकिन उसी कठिन समय के बीच में यीशु उनके पास झील के ऊपर चलते हुए आया. प्रेज गॉड. वो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कठिन समय के बीच में आप कठिन समय में ऊपर जा सकते हैं अगर आप विश्वास से जिएंगे. अगर हम विश्वास से जिएंगे, वही झील
वही आंधी, वही तूफान, वही कठिन समय के बीच में यदि हम विश्वास से चलेंगे तो हम ऊपर ही जाएंगे। प्रेज गॉड, क्योंकि वचन में लिखा है कि यीशु झील पर चलते हुए, प्रेज गॉड, इसीलिए हम विश्वास के बारे में सीख रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग बाय फेथ। प्रेज गॉड। और हमें और अच्छा, आपको ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आप व्यक्तिगत रूप से आप इन शिक्षाओं को आप सुनिए और वापस सुनिए और ध्यान से सुनिए और उसको नोट्स बनाइए और उसको लिखिए, ताकि आपको पता चले कि विश्वास से जीते कैसे हैं, विश्वास से चलते कैसे हैं। इन अंतिम दिनों में हमारा जीना पगार से नहीं है, इन अंतिम दिनों में हमारा जीना सरकार से नहीं है, इन अंतिम दिनों में हमारा जीना सेविंग से नहीं है, इन अंतिम दिनों में हमारा जीना विश्वास से है, बाय फेथ। प्रेज गॉड। इसलिए पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि हम फेथ स्कूल को हम शुरू करें। प्रेज गॉड। ओके, नाउ आज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ क्लास नंबर 10, वो ये है, अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा को समझें। अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा को समझें। प्रेज गॉड। क्यों हमें परमेश्वर की इच्छा को समझना इतना जरूरी है? व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? कि परमेश्वर की इच्छा को समझने का मतलब है कि परमेश्वर क्या चाहता है। व्हाट डज गॉड वांट? प्रेज गॉड। बहुत कम लोग ये सवाल पूछते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग सवाल पूछते हैं कि मेरे को क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, वही सोचते हैं वो। प्रेज गॉड। लेकिन जो लोग विश्वास से चलना चाहते हैं और अगर आप विश्वास से जीना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है कि परमेश्वर क्या चाहता है। व्हाट डज गॉड वांट? मैं जानता हूं कि मैं क्या चाहता हूं, मैं जानता हूं कि आप क्या चाहते हैं। भी सवाल ये है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्या हम उसको समझते हैं? प्रेज गॉड। वो है नंबर 10, क्लास नंबर 10। कोई भी क्लास आपने मिस किया है, यूट्यूब पे जाइए, सीखिए, लर्न। प्रेज गॉड। ओके, तो परमेश्वर की इच्छा समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि क्लास नंबर 9 में मैंने आपसे कुछ सिखाया था, आपको ये वो स्टेटमेंट था क्लास नंबर 9 का। फेथ बिगिंस where the will of God is known. That's why we must understand the will of God. विश्वास वही से शुरू होता है जहां परमेश्वर की इच्छा जानी जाती है। मतलब एक बार आपको परमेश्वर की इच्छा पता चल गया, वहां पर विश्वास की शुरुआत होगी। क्योंकि क्लास नंबर 9 में मैंने आपसे कहा कि विश्वास परमेश्वर की इच्छा के बाहर काम नहीं करेगा, परमेश्वर की इच्छा के विपरीत काम नहीं करेगा और परमेश्वर की इच्छा की अज्ञानता में काम नहीं कर सकता। प्रेज गॉड। और अगर आप चाहते हैं कि आप और मैं विश्वास से चलें, विश्वास से आप जिए, विश्वास से आप अपने काम को करें, विश्वास से सेवकाई को पूरा करें, विश्वास से अपने बिल को भरेंगे, विश्वास से आप चीजों को करेंगे, तो विश्वास का पहला कदम है कि परमेश्वर की इच्छा को जानिए। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के बगैर, इच्छा के बाहर और इच्छा की अज्ञानता में विश्वास काम नहीं कर सकता। इसलिए बहुत लोग सोच रहे हैं उनका विश्वास क्यों नहीं काम कर रहा, क्यों? परमेश्वर की इच्छा को ही नहीं जानते हैं, वो अपनी इच्छा पूरा करने में चले हैं। और आपकी इच्छा में परमेश्वर का विश्वास काम नहीं करेगा, परमेश्वर का विश्वास परमेश्वर की इच्छा में काम करेगा। इसलिए बुद्धिमान कौन है? जो सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा का पता लगाएगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। क्योंकि विश्वास, बाइबल विश्वास की शुरुआत परमेश्वर की इच्छा है। प्रेज गॉड। और इसीलिए हम क्लास नंबर 10 सीख रहे हैं, अगर विश्वास की शुरुआत परमेश्वर की इच्छा है तो मुझे परमेश्वर की इच्छा को समझना है। क्योंकि अगर मैं परमेश्वर की इच्छा को समझता हूं तो वो विश्वास का पहला कदम होगा। प्रेज गॉड। वी आर जस्ट वाइज पीपल, इसीलिए हम धीरे धीरे प्रेज गॉड परमेश्वर की इच्छा को समझे। इस वचन को देखिए, एफिसियों 5 उसके 17 में लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रेज गॉड। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है बहुत कुछ करना। कुछ लोग सोचते हैं कि देखो वे लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, वे लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सबसे ज्यादा फेमस होने वाला काम कौन सा है तो हम भी करेंगे। नहीं,
हमें एक कुछ लोग यीशु के पास आए और वो बोलने लगे, प्रभु हमने आपके नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, हमने भविष्यवाणी की, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने पूरे दुनिया को हिला दिया। और यीशु मसीह उस व्यक्ति से कहता है कि मैं तुझे जानता ही नहीं। वो व्यक्ति बोल रहा है कि मैंने आपके नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने दुनिया भर का काम किया, और यीशु उसको बोल रहा है कि मैं तुझे जानता नहीं, कौन है तू? क्योंकि फिर यीशु ने कहा कि तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो, लेकिन मेरे इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हो। मतलब वो प्रभु की इच्छा को छोड़कर प्रभु की इच्छा को समझने के बजाय खुद की इच्छा में निकल गए हैं। प्रेज गॉड। आपके लिए और मेरे लिए बहुत जरूरी है, जो लोग विश्वास से जीना चाहते हैं, निर्बुद्धि व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को नहीं ढूंढता। प्रेज गॉड। घमंडी व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को नहीं ढूंढता, वो खुद की इच्छा में एकदम व्यस्त है। प्रेज गॉड। इसलिए लिखा है कि इस कारण निर्बुद्धि या मूर्ख मत बनो, परंतु ध्यान दो और ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। व्हाट इज गॉड्स विल? प्रभु क्या चाहता है? व्हाट डज गॉड वांट? प्रेज गॉड। क्योंकि विश्वास का पहला कदम क्या है? विश्वास का पहला कदम है परमेश्वर की इच्छा को जानना। प्रेज गॉड। परमेश्वर की इच्छा को समझना। वी मस्ट अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। इसलिए क्योंकि हम बुद्धिमान लोग हैं, हम निर्बुद्धि नहीं है। यहाँ पर जितने लोग सुन रहे हैं उसमें से एक भी निर्बुद्धि नहीं है, हम सब के सब बुद्धिमान हैं। और क्योंकि हम बुद्धिमान हैं, हम प्रभु प्रभु की इच्छा को ध्यान से समझते हैं। प्रेज गॉड। हमारा जीवन टाइम पास के लिए नहीं है, हमारा जीवन पब्लिसिटी के लिए नहीं है, हमारा जीवन पैसों के लिए नहीं है। हमारा जीवन प्रभु की, वो हमारे लिए मारा गया है, गाड़ा गया है, तीसरे दिन जी उठा है। हमारा जीवन यीशु के लिए है और उसकी इच्छा को हम ध्यान से समझना चाहते हैं। प्रेज गॉड। आमेन। ओके, नाउ नंबर 1, इसको ध्यान से देखिए, हम परमेश्वर की इच्छा के बारे में सीख रहे हैं। देयर इज अ जनरल विल ऑफ गॉड फॉर ऑल द बिलीवर्स, and there is a specific will of God specifically for you. परमेश्वर की इच्छा की जब बात होती है तो दो इच्छा है। परमेश्वर की सामान्य इच्छा है, जो सभी का मतलब है, जो सब विश्वासियों के लिए है, फॉर ऑल द बिलीवर्स। और परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा है, जो विशिष्ट रूप से आपके लिए होती है। प्रेज गॉड। सो देयर इज अ, परमेश्वर का सामान्य इच्छा है जो सामान्य सब विश्वासियों के लिए है, जैसे चंगाई हर एक विश्वासी के लिए है। प्रेज गॉड। परमेश्वर चाहता है कि आपका विवाह विश्वासी के साथ हो, सामान्य इच्छा। ऐसा कोई भी नहीं है जिसे परमेश्वर कहे कि आप अविश्वासी से शादी कर लो। नहीं, परमेश्वर की इच्छा, जो भी विवाह करना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए यह है कि आप विश्वासी से शादी करें, सामान्य इच्छा। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। और परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा है, जो परमेश्वर ने प्रत्येक रूप से आपके लिए रखा है, वो दूसरे विश्वासियों के लिए नहीं है। प्रेज गॉड। परमेश्वर की सामान्य इच्छा होती है, वो आपको जानना है कि परमेश्वर का सामान्य इच्छा हर एक विश्वासी, जो मेरे लिए भी है, परमेश्वर की सामान्य इच्छा हम सबके लिए क्या है। क्योंकि विश्वास वहीं पर शुरू होता है जहां पर आप परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। तो परमेश्वर की सामान्य इच्छा होती है जो हर एक विश्वासी के लिए है, और परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा होती है जो प्रत्येक रूप से आपके लिए है। इट इज स्पेसिफिकली फॉर यू। वो दूसरों से लेना देना ही नहीं है। इट इज नथिंग टू डू विद अदर्स। वो सिर्फ आपके लिए है। इट्स फॉर यू। प्रेज गॉड। इसको वापस पढ़ेंगे। ओके, देयर इज अ जनरल विल ऑफ गॉड फॉर ऑल द बिलीवर्स, then there is a specific will of God that is specifically for you. परमेश्वर की सामान्य इच्छा है जो सभी विश्वासियों के लिए है, सामान्य इच्छा। और परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा है जो हर एक विश्वासी के लिए है, स्पेसिफिकली। अभी परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा जो मेरे लिए है, वो आपके लिए नहीं होगी। परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा जो आपके लिए है, आपके बाजू वालों के लिए नहीं होगा वो। लेकिन परमेश्वर की सामान्य इच्छा जो है, वो आपके लिए, मेरे लिए सब सामान्य है। प्रेज गॉड। ओके, इसको समझना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सामान्य इच्छा, विशिष्ट इच्छा, जनरल विल और स्पेसिफिक विल। प्रेज गॉड। ओके, इस चीज को देखिए, उसमें थोड़ा गहराई में जाएंगे। द जनरल विल ऑफ गॉड फॉर ऑल द बिलीवर्स इज द रिटन वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का सभी विश्वासियों के लिए परमेश्वर की सामान्य इच्छा आपको कैसे पता चलेगा?
परमेश्वर के लिखित वचन के द्वारा। अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की सामान्य इच्छा क्या है, सामान्य मतलब हर एक विश्वासी, परमेश्वर चाहता है सबका चंगाई सबके लिए है, उद्धार सबके लिए है। प्रेज गॉड। विश्वासियों में परमेश्वर चाहता है कि सब लोग आशीषों में चले, प्रॉस्पेरिटी में चले। ये एक दो विश्वासी, ये सब सामान्य है। प्रेज गॉड। हर एक विश्वासी के लिए है, सभी विश्वासियों के लिए परमेश्वर की सामान्य इच्छा को अगर आप जानना चाहते हैं तो वो परमेश्वर का लिखित वचन है। जो बाइबल आपके पास है, या सोचिए कोई टैब है आपके पास, उसमें या मोबाइल में जहां पर भी आप वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर की सामान्य इच्छा अगर आप जानना चाहते हैं वो है परमेश्वर का लिखित वचन। परमेश्वर के लिखित वचन में आपको मिलेगा कि परमेश्वर सब विश्वासियों के प्रति क्या चाहता है। और आपको ये जानना बहुत, क्योंकि आप भी एक विश्वासी हैं, यू आर ऑल्सो अ बिलीवर। मैं भी एक विश्वासी हूँ, आप भी एक विश्वासी हैं। हम जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की सामान्य इच्छा हमारे लिए क्या है, तो हम वचन में घुस जाते हैं। वी गेट इनसाइड द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में और डूब जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का लिखित वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का सामान्य इच्छा क्या है। प्रेज गॉड। परमेश्वर का सामान्य इच्छा अगर हम वचन में देखें तो वचन में लिखा है, परमेश्वर का सामान्य इच्छा हर एक विश्वासी के लिए है कि विश्वासी से शादी करो। सामान्य इच्छा। प्रेज गॉड। अगर शादी करना है और आप विश्वासी हैं, अगर आप शादी करना चाहते हैं, परमेश्वर की सामान्य इच्छा हर एक विश्वासी के लिए ये है कि विश्वासी से शादी करो, अविश्वासी से शादी मत करना। परमेश्वर की सामान्य इच्छा है। प्रेज गॉड। लेकिन अभी विश्वासी में इतने विश्वासी हैं, फिर परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा है कि कौन सा विश्वासी, वो प्रभु आपको बताएगा। प्रेज गॉड। ओके। तो सभी विश्वासियों के लिए परमेश्वर की सामान्य इच्छा परमेश्वर का लिखित वचन है। तो उसके वचन से आपको पता चलेगा कि परमेश्वर विश्वासियों के बारे में क्या सोचता है, उसकी चाहत क्या है, उसकी इच्छा क्या है, क्या वो चाहता है आपके विषय में। सो हमें पढ़ना है उसको। प्रेज गॉड। क्योंकि विश्वास का पहला कदम परमेश्वर के इच्छा को जानना है, समझना है। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, मरकुस 16 उसका 15। उसमें लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये कितने लोगों से प्रभु ने कहा? प्रेज गॉड। कितने लोगों से प्रभु ने कहा? और उसने उनसे कहा, विश्वासियों से, वो प्रेरितों से कहा कि तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये कितनों के लिए है? ये सिर्फ एक विश्वासी के लिए है? ये दो विश्वासी नहीं, जितने विश्वासी हैं हम सभी को, ये परमेश्वर की सामान्य इच्छा है। कोई भी विश्वासी ये बोल नहीं सकता कि नहीं नहीं, यीशु ने ये मेरे को नहीं कहा है। नहीं, मेरे को नहीं, सारे एक विश्वासी से कहा है। हर एक विश्वासी को प्रभु, ये प्रभु की सामान्य इच्छा है। मतलब जितने विश्वासी हैं, प्रभु ने हम सबसे कहा है कि हम सभी को सारे जगत में, मतलब अपनी अपनी जगत में, हमें अपने लोगों से सुसमाचार प्रचार करना है, सुसमाचार जीना है और सुसमाचार प्रचार करना है। ये है परमेश्वर की सामान्य इच्छा। प्रेज गॉड। जो परमेश्वर के लिखित वचन से पता चलता है। कोई बोलेगा, अरे मुझे सुसमाचार प्रचार करना है, परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं है? वचन खोलिए। ओके, वचन आपने खोला, मरकुस में जाइए, मरकुस 16 का 15 देखेंगे तो आप परमेश्वर का सामान्य इच्छा देखेंगे कि परमेश्वर चाहता है, हम सभी से चाहता है कि हम सब अपने दुनिया में सुसमाचार का प्रचार करें, सुसमाचार को जिए, सुसमाचार का प्रचार करें। तो जब मुझे पता चलता है कि ये परमेश्वर की चाहत है हर एक विश्वासी से, तो मैं अभी ये कर सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझसे ये चीज चाहता है। मुझसे ही नहीं, हर एक विश्वासी से। ये है परमेश्वर की सामान्य इच्छा। ओके, नाउ नेक्स्ट, the specific will of God for you is the spoken word of God given by the Holy Spirit. Praise God. आपके लिए परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा, जो सबके लिए नहीं है, ये आपके लिए है। ये प्रत्येक रूप से आपके लिए है। आपके लिए परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया परमेश्वर का बोला हुआ वचन है। अभी परमेश्वर का सामान्य इच्छा है जो हर एक विश्वासी के लिए है, और फिर परमेश्वर का विशिष्ट इच्छा है जो पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है।
द होली स्पिरिट टॉक्स टू यू। जैसे मैंने आपसे कहा, वचन में तो लिखा है कि हर विश्वासी विश्वासी से ही शादी करे, वचन में लिखा है। अभी सवाल है, कौन सा विश्वासी? कौन बताएगा आपको कि आपके लिए विशिष्ट व्यक्ति जिसको रखा गया है वो कैसे पता चलेगा? पवित्र आत्मा के द्वारा। वो है आपके लिए विशिष्ट इच्छा। ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है सब विश्वासी शादी करो, मतलब सब विश्वासी से शादी मत कर लो। प्रेज गॉड। विश्वासी से शादी करना है सामान्य इच्छा, सुसमाचार सुनाना है सामान्य इच्छा, चंगाई सबके लिए है सामान्य इच्छा। लेकिन आपके लिए जो विशिष्ट इच्छा है, जो स्पेसिफिक विल है, वो पवित्र। जैसे देखिए, परमेश्वर चाहता है कि हम धरती में रहें, परमेश्वर चाहता है कि हम धरती में रहें, जीवित रहें, अपनी बुलाहट पूरा करें। दूसरा सवाल है कि धरती में प्रभु कहाँ रहे हम? इधर तो लिखा नहीं है कि पनमेल में जाके रहो। बाइबल में किधर आपको पनमेल लिखा है, या कामोठे दिखा है, कल्याण दिखा है, चेंबूर दिखा है? किधर दिखा आपको वचन में चेंबूर? तो कैसे आपको पता चलेगा कि परमेश्वर स्पेसिफिकली आपसे क्या चाहता है, किधर आप रहें? कैसे पता चलेगा कि आपके लिए किधर आप रहें, किधर आप जाएं, क्या आपका अगला कदम होगा? कैसे आपको पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा? पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर की सामान्य इच्छा लिखित वचन से पता चलेगा, लेकिन परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा, जब परमेश्वर आपसे बात करता है, गॉड स्पीक्स टू यू। प्रेज गॉड। मुझे पता था, मैं अपने विवाह के बारे में बताता हूँ, मुझे पता था कि मुझे विश्वास से शादी करना है। किसने बोला कैसे पता चला? कैसे पता चला? कैसे पता चला कि विश्वास से शादी करना है? वचन में लिखा है। वचन में लिखा है कि विश्वासी विश्वासी से शादी करो, ऐसे पता चला। अभी सवाल ये है, इतने सारे विश्वासी है, किससे शादी करें? वचन में तो लिखा नहीं है मणिपुर इम्फाल में एक स्त्री होगी, उसका नाम वांगलेमा होगा, उससे शादी कर लेना। वचन में नहीं लिखा है। तो परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा पवित्र आत्मा की आवाज से आपको पता चलता है। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है। विश्वासी है परमेश्वर की सामान्य इच्छा। कौन सा विश्वासी है वो पवित्र आत्मा आपको बताएगा। द होली स्पिरिट विल शो यू। सबको सुसमाचार सुनाना है सामान्य इच्छा। कैसे सुनाना है, किधर सुनाना है, कौन से जगह पर सुनाना है, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। द होली स्पिरिट विल डू इट। क्योंकि एक व्यक्ति, आप सामान्य इच्छा, पूरे दुनिया में एक ही टाइम आप नहीं जा सकते हैं। प्रेज गॉड। ओके। तो परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया परमेश्वर का बोला हुआ वचन है। पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है। जब पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है, आपको परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा पता चलेगी। प्रेज गॉड। कि परमेश्वर आपके बारे में क्या चाहता है, आपके बारे में क्या सोचता है। वचन आपको बताएगा कि परमेश्वर सब विश्वासियों के बारे में क्या सोचता है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है, आपका अगला कदम क्या है, आपका डिसीजन क्या होना चाहिए, वो पवित्र आत्मा आपको बताएगा। वो है परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा। हमने परमेश्वर की सामान्य इच्छा के समय में देखा कि सुसमाचार सुनाना सबकी जिम्मेदारी है। और अभी विशिष्ट इच्छा देखिए, पवित्र आत्मा पौलुस को क्या बताता है। ओके। प्रेरितों का काम 16 उसके 6 में लिखा है, वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें लिखा कि और वो फ्रुगिया और गलतिया देशों में से होकर गया, और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। अब ब्यूटीफुल, जस्ट थिंक अबाउट। अभी परमेश्वर की इस चीज को आप सोचिए, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यीशु मसीह ने हमें सामान्य इच्छा दिया कि हम सारे जगत में जाकर, हर एक विश्वासी से कहा सारे जगत में जाकर सब लोगों से सुसमाचार प्रचार करो। यहाँ पर पौलुस और उसके साथी एशिया में जाना चाहते हैं वचन सुनाने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा उनको रोक रहा है। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा उनको वचन प्रचार करने से रोक रहा है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत अद्भुत है। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा, प्रेज गॉड, हर सब जगह सुनाना है, सबको सुनाना है, परमेश्वर की सामान्य इच्छा है। लेकिन आपका भाग कौन सा है, वो पवित्र आत्मा आपको बताएगा। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, क्योंकि वो आपके लिए विशिष्ट इच्छा पवित्र आत्मा ने रखा है। प्रेज गॉड। और वो फ्रुगिया और गलातिया देशों में से होकर
और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। ऐसा नहीं है कि एशिया के लोगों के पास सुसमाचार नहीं पहुंचना है, ऐसा है कि पौलुस वो तुम्हारा काम नहीं है और वो उसका समय अब नहीं है। प्रेज गॉड। मतलब परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा के पीछे चलो। ग्लोरी टू गॉड। ओके, वर्स नंबर 7। और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अरे वो तो सुसमाचार सुनाना चाहते हैं, यहाँ पर पौलुस बोल सकता है, और इसकी वजह से काफी लोगों से बहुत बड़ी गलती हो जाती है। पवित्र आत्मा उनको कुछ बोलता है नहीं करने, लेकिन वो परमेश्वर का सामान्य इच्छा लेकर वो बोलेंगे नहीं, यीशु ने तो कहा कि हमें सुसमाचार सुनाना है, और पवित्र आत्मा उनको बोल रहे हैं कि ये समय नहीं है वहां पर, ये टाइम नहीं है वहां पर जाने का, दूसरा किधर है। लेकिन वो परमेश्वर की सामान्य इच्छा को बोलकर वो चले जाते हैं और उनका प्रतिफल उनको मिलेगा। प्रेज गॉड। हम पवित्र आत्मा से ज्यादा होशियार नहीं हैं, और हम आत्माओं के लिए इतना भूखे नहीं हो सकते। पवित्र आत्मा से ज्यादा भूखा कोई नहीं है आत्मा के लिए। तो अगर पवित्र आत्मा आपसे कहे कि अभी नहीं, ये टाइम नहीं है, तो पवित्र आत्मा को सुनिए। जैसे उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति भजन संहिता 91 अंगीकार करता है। इसको ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति सुबह उठ करके भजन संहिता 91 अंगीकार करता है कि मैं परम प्रधान की छाया के नीचे हूँ, परमेश्वर का पूरा दूत मेरे चारों ओर है, और प्रभु उसको बोल रहा है कि तुम यहाँ पर मत जाओ, आज तुम जो यहाँ से जाते हो तुम मत जाओ। प्रेज गॉड। या फिर तुम रुक जाओ। और वो पवित्र आत्मा को बोलता है कि नहीं, भजन संहिता 91 में लिखा है कि स्वर्गदूत मेरे साथ है, मैं तो चलता रहूंगा, मैं तो करता रहूंगा। वो व्यक्ति के साथ कुछ होने वाला है। प्रेज गॉड। क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा है, इसलिए हमने क्या किया, हम परमेश्वर की सामान्य इच्छा को लेकर बोल रहे हैं, उसकी विशिष्ट इच्छा को हम नीचे कर देते हैं, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रेज गॉड। क्योंकि पवित्र आत्मा वहां पर आपके अंदर है और वो आपकी अगुवाही करेगा। ही विल गाइड यू। प्रेज गॉड। आपकी सुरक्षा उसकी उपस्थिति है। तो भले ही आपने वचन सुबह अंगीकार किया प्रोटेक्शन का, और आपने कहा कि कोई भी, मैं 10,000 मेरे बाजू में, 15,000 मेरे दाएं बाजू में, मेरे को कोई पकड़ेगा नहीं, लेकिन उसके बाद पवित्र आत्मा अगर आपसे कहे कि यहाँ से नहीं वहां से जाना, तो कृपया करके करिए। प्रेज गॉड। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको विशिष्ट इच्छा बताएगा, द स्पेसिफिक विल ऑफ गॉड। जहां पर देखिए पवित्र आत्मा इनसे बात कर रहा है, और पवित्र आत्मा ने इनसे कहा कि यहाँ पर सुसमाचार अभी मत सुनाओ एशिया में, और बिथिनिया में अभी मत सुनाओ। आगे पढ़ेंगे। सो मूसिया से होकर वे त्रोआस में आए। वर्स 9। और पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कहता है कि पार उतर कर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। वर्स 10। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। प्रेज गॉड। इट्स ऑसम। एशिया में वे लोग जा रहे हैं, लेकिन समय एशिया के लिए नहीं था। देखिए पवित्र आत्मा वो स्ट्रैटेजिस्ट है। यीशु ने हमें सामान्य इच्छा दिया है कि हमें सुसमाचार का हर जगह प्रचार करना है। फिर पवित्र आत्मा अपने विशिष्ट इच्छा से हमें बताएगा कि देखो अभी इधर नहीं, अभी ये है, अभी वो नहीं, अभी इधर है। तो पवित्र आत्मा की हमें उस विशिष्ट इच्छा को सुनना है। प्रेज। अभी अगर पौलुस ने कहा होता एशिया के जाने के समय में, पवित्र आत्मा उससे बोल रहा है कि अभी एशिया का समय नहीं है, अभी बिथनिया का समय नहीं है, अभी तुम्हें मैसेडोनिया जाना है, मकुदुनिया जाना है, लेकिन वो बोलता है नहीं, यीशु ने मुझसे कहा कि मुझे सुसमाचार सुनाना है, और वो एशिया में चले जाता, वो बिथनिया में चले जाता, उसका समय वहां पर नहीं था, तो शायद उसको परिणाम होता, गलत परिणाम। प्रेज गॉड। सामान्य इच्छा है, फिर परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा है। इसलिए परमेश्वर के आगे मत बढ़ जाइए। बहुत लोग आत्माओं से बहुत प्रेम करते हैं, मसीह की देह से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह और पवित्र आत्मा से ज्यादा प्रेम इन लोगों से कोई नहीं करता। प्रेज गॉड। दैट्स व्हाई वी हैव टू लिसन, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। प्रेज गॉड। क्योंकि विश्वास परमेश्वर की इच्छा को जानने से होता है, परमेश्वर की इच्छा को पहचानने से शुरू होता है। तो आप सिर्फ ऐसे ही निकल नहीं जाना चाहते हैं। प्रेज गॉड। आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना चाहते, यू वांट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है आपसे। आमीन। और अगर आप एशिया की तरफ जा रहे हैं, आपके पास सोचिए सामान्य इच्छा है, यीशु ने आपसे कहा कि आपको सुसमाचार सुनाना है,
वो इच्छा आपके पास है, उसके साथ आप लेकर निकल रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ वार्न नहीं कर रहा है, तो आप चले जाइए। प्रेज गॉड। ओके, नाउ यिर्मयाह 1:5 में देखिए परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। अभी वो सबके लिए नहीं है, क्योंकि सब भविष्यद्वक्ता नहीं है। प्रेज गॉड। ये यिर्मयाह के लिए परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा है। सब विश्वासी हैं, लेकिन यिर्मयाह के लिए था कि वो भविष्यद्वक्ता है, सब भविष्यद्वक्ता नहीं है। प्रेज गॉड। आमीन। तो परमेश्वर की सामान्य इच्छा हर एक विश्वासी के लिए है, लेकिन परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा वो हर एक विश्वासी के लिए विशिष्ट रूप से है, और आपको वो जानना है कि परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा आपके लिए क्या है। व्हाट इज इट? क्या परमेश्वर चाहता है आपसे? व्हाट डज ही वांट? ओके, प्रेज गॉड। ओके, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। द स्पिरिट ऑफ गॉड विल नेवर से anything to you that is against God's written word. परमेश्वर का आत्मा कभी भी आपसे ऐसा कुछ नहीं कहेगा जो परमेश्वर के लिखित वचन के विरुद्ध है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि बहुत लोग पवित्र आत्मा का गलत इस्तेमाल करते हैं, पवित्र आत्मा को वो तुच्छ समझते हैं, और पवित्र आत्मा का नाम लेके कुछ भी बोलते हैं। प्रेज गॉड। और हम पवित्र आत्मा कोई खिलौना नहीं है जिसके साथ हम खेल सकते हैं। पवित्र आत्मा का हम अनादर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिसऑनर द होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। क्योंकि पवित्र आत्मा जो भी आपसे कहता है, व्हाटएवर ही टेल्स यू, जो भी पवित्र आत्मा आपसे कहेगा, वो परमेश्वर के लिखित वचन के विरुद्ध में कभी नहीं हो सकता। प्रेज गॉड। कुछ लोग पवित्र आत्मा का नाम लेके कुछ भी बोलते हैं, दे विल से एनीथिंग। प्रेज गॉड। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नॉट डिसऑनर द होली स्पिरिट। कि परमेश्वर का आत्मा, इसको हमेशा याद रखिए, पवित्र आत्मा जब आपसे कुछ कहे, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा कभी भी वो सपना हो सकता है, वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा का आवाज हो सकता है, पवित्र आत्मा का प्रकाशन हो सकता है, पवित्र आत्मा का दर्शन हो सकता है, पवित्र आत्मा सपनों के द्वारा बातें करता है। कौन सा भी तरीका हो, अगर पवित्र आत्मा आपको कुछ बताएगा तो वो कभी भी परमेश्वर के लिखित वचन के विरुद्ध नहीं होगा। अगर लिखित वचन के विरुद्ध है तो वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो दुष्ट आत्माओं का काम है। Praise God. The Holy Spirit will never tell you anything against that is against God's written word. Praise God. Amen. तो पवित्र आत्मा जब आपको कुछ विशिष्ट इच्छा बताता है, वो हमेशा वही बताएगा जो परमेश्वर के वचन के अनुरूप है, परमेश्वर के वचन के आधार पर है। कभी भी वचन के विरुद्ध वो बताएगा नहीं। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, पहला कुरिन्थी 12 उसके 3 में लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाही से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। कुरिन्थ की कलीसिया में कुछ लोग बोल रहे थे, हमारे पास पवित्र आत्मा है, देखो पवित्र आत्मा बोल रहा है कि यीशु श्रापित है, यीशु। तो पौलुस उनको समझा रहा है कि पवित्र आत्मा ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा वचन के विरुद्ध बात ही नहीं कर सकता। वचन में लिखा नहीं है कि यीशु श्रापित है, वचन में लिखा है कि यीशु प्रभु है। तो पवित्र आत्मा जब भी आपसे कुछ कहेगा, वो वचन के आधार पर ही कहेगा। किसी ने अगर कहा कि देखो पवित्र आत्मा ने मुझसे ये कहा, पवित्र आत्मा ने मुझसे वो कहा, सवाल है कि वचन में है कि नहीं। अगर वचन में नहीं है तो पवित्र आत्मा ने नहीं कहा है। अगर वो वचन के विरुद्ध है तो पवित्र आत्मा ने नहीं कहा है। कि पवित्र आत्मा ऐसी बातों को नहीं करता है। पवित्र आत्मा वही बोलेगा जो वचन में है, जो वचन के अनुसार है। वचन के बाहर चीजों को पवित्र आत्मा बोलता नहीं। अगर किसी को लगता है कि पवित्र आत्मा ने मुझसे ऐसा कुछ कहा जो वचन के बाहर है, वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो दुष्ट आत्मा है। प्रेज गॉड। यहाँ पर पौलुस बोल रहा है, परमेश्वर की आत्मा कभी नहीं कहेगी कि यीशु मसीह शापित है। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, यूहन्ना 1 उसके 1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था।
मतलब पवित्र आत्मा और वचन हमेशा सहमत हैं, दे ऑलवेज एग्री। प्रेज गॉड। ये विश्वास में चलने का एक बहुत बड़ा नींव है हमारा। पवित्र आत्मा जो भी आपसे कहेगा वो वचन से सहमत होगा हमेशा। तो सवाल ये है कि किसी ने कुछ कहा कि पवित्र आत्मा ने ये कहा है और वो वचन के अनुसार नहीं है, वचन के विरुद्ध है, पवित्र आत्मा नहीं है। इट इज नॉट द होली स्पिरिट। वो उनका खुद का विचार है या किसी और दुष्ट आत्मा ने उनसे बातें की है। प्रेज गॉड। क्योंकि वचन परमेश्वर है, तो प्रभु पवित्र आत्मा जो भी कहेगा, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है, वो जो भी कहेगा वो परमेश्वर के लिखित वचन के अनुसार होगा, उसमें से होगा, उसके आधार पर होगा। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा कभी भी आपसे वचन के विरुद्ध में या वचन के खिलाफ कभी नहीं बात करेगा, नेवर। प्रेज गॉड। ओके, नाउ नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अ बिलीवर इज व्हाट डज गॉड वांट। एक विश्वासी के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परमेश्वर क्या चाहता है, व्हाट डज गॉड वांट। ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बहुत जरूरी चीज है कि हम इस सवाल को पूछें हर बात में, हर निर्णय में, हर डिसीजन में। क्योंकि हम अपने जीवन को वेस्ट नहीं करना चाहते। हम निर्बुद्धि लोग नहीं हैं, वी आर नॉट फूल्स। हम निर्बुद्धि लोग नहीं है, हम बुद्धिमान लोग हैं। और हम अपनी ताकत को और हमारे जीवन के हर एक निर्णय को हम ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की सामान्य इच्छा क्या है, परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा क्या है, हम उसको जानना चाहते हैं। वी वांट टू नो। हम उन लोगों की तरह नहीं है जिन्होंने यीशु से कहा कि हमने दुष्ट आत्मा निकाला, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने दुनिया भर का काम किया, और यीशु ने उनसे कहा कि तुम कौन हो। कितना एम्बैरेसिंग है, सोचिए। एक व्यक्ति को लगा कि वो यीशु के लिए इतना कुछ कर रहा है और यीशु उससे पूछ रहा है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। प्रेज गॉड। मतलब यीशु बोल रहा है तुम करते गए बहुत कुछ, तुमने कभी पूछा नहीं कि मैं क्या चाहता हूं या मेरा विचार तुम्हारे लिए क्या है। तुम चीजों को करने में इतने व्यस्त हो गए कि तुमने कभी पूछा नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ। प्रेज गॉड। मेरी सामान्य इच्छा क्या है, मेरा विशिष्ट इच्छा क्या है, कभी पूछा नहीं, कभी ढूंढा नहीं, बस निकल गए। प्रेज गॉड। और हम निर्बुद्धि नहीं है, वी आर नॉट फूल्स। हम बुद्धिमान लोग हैं और हमारे जीवन का पहला सवाल और जिसके पीछे हम जाते हैं, प्रेज गॉड। इसीलिए ये फेथ स्कूल आया है, प्रेयर स्कूल आया है, बाइबल स्टडी आया है, प्रोस्पेक्ट, ये सब क्यों आया है? ये सब इसीलिए है कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है। ना ही हम किसी के साथ कंपटीशन में हैं, ना ही हम किसी को कुछ बताना चाहते हैं, ना ही हम किसी को डोमिनेट करना चाहते हैं। प्रभु ने जो हमसे कहा वो हमें करना है। वी जस्ट हैव टू डू इट। प्रेज गॉड। आमेन। तो हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि परमेश्वर क्या चाहता है, इसके पीछे आपको जाना है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसके पीछे आपको जानना है, यू मस्ट गो आफ्टर इट। परमेश्वर क्या चाहता है, प्रेज। और आपको ढूंढ कर निकालना है वचन में से, शिक्षाओं को सुनकर आपको ढूंढ कर निकालना है कि परमेश्वर क्या चाहता है, व्हाट डज ही वांट। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप अपने जीवन जीते जीते निकल गए और आपने कभी ये सवाल नहीं पूछा कि परमेश्वर क्या चाहता है। प्रेज गॉड। आमेन। परमेश्वर क्या चाहता है, व्हाट डज ही वांट। परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, उसकी सामान्य इच्छा वचन में से और उसकी विशिष्ट इच्छा पवित्र आत्मा आपको बताएगा। कोई और नहीं बता सकता, सिर्फ पवित्र आत्मा आपको बता सकता है कि आपके लिए परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा क्या है। पता लगाइए, दैट इज ट्रू सक्सेस। मैंने हमेशा आपसे कहा है, कोई भी घर में हम रहते हो, कितना भी बड़ा गाड़ी है हमारा, कितना भी पैसा हो हमारे पास, कितनी भी बड़ी घड़ी हम पहनते हो, कितना भी अंगूठी है हमारे पास, जो भी हो, सफलता इस बात में है कि क्या अपने परमेश्वर की इच्छा को पहचाना और क्या उसे पूरा किया। बाकी सब चीजें अच्छी हैं, अंगूठी पहनिए, 15 पहनिए, प्रेज गॉड, 50 रूम के घर में रहिए, अच्छी गाड़ी चलाइए, लेकिन वो सब के साथ साथ महत्वपूर्ण चीज है, परमेश्वर की इच्छा को ढूंढ कर उसे पूरा जरूर करिए। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, मरकुस 5 उसके 27 में, यीशु की चर्चा सुनकर 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। प्रेज गॉड। ये स्त्री ने, आप जानते हैं ये स्त्री ने क्या किया? ये स्त्री ने परमेश्वर की सामान्य इच्छा, इसे पता चल गया।
उसको सामान्य इच्छा क्या है कि प्रभु यीशु सबको चंगा करने आया है, सबको, सामान्य इच्छा। और ये सामान्य इच्छा जब इस स्त्री को पता चला, वो सीधा यीशु के पास गई और उसने अपनी चंगाई को ले लिया। प्रेज गॉड। क्योंकि विश्वास की शुरुआत परमेश्वर की इच्छा को जानने से होता है, सामान्य हो या विशिष्ट हो। इसने इसने ये स्त्री ने परमेश्वर की सामान्य इच्छा को इसने सुना। परमेश्वर चाहता है सब चंगे रहे, तो वो ये इसके पीछे चली गई। शी वेंट आफ्टर इट। ओके, अभी नूह के बारे में देखिए, इब्रानी 11 उसके 7 में लिखा है, ये है विशिष्ट इच्छा, स्पेसिफिक। उस स्त्री के बारे में था सामान्य, ये है विशिष्ट। इब्रानी 11 उसके 7 में लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चितौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया, उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। देखिए, विश्वास से उसने जहाज बनाया। परमेश्वर ने सबसे नहीं कहा जहाज बनाने के लिए, परमेश्वर ने एक व्यक्ति, मतलब विशिष्ट, विशिष्ट इससे कहा, इस व्यक्ति से कहा जहाज बनाओ। सबसे नहीं कहा, इस व्यक्ति से कहा जहाज बनाओ। प्रेज गॉड। और इस व्यक्ति ने क्या किया, उसने परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा को सुना और उसने जहाज बना दिया। That's what I'm telling you. एक स्त्री परमेश्वर की सामान्य इच्छा को सुनती है और विश्वास से उस चीज को कर देती है। एक पुरुष परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा को सुनता है और विश्वास के साथ उसे कर देता है। प्रेज गॉड। तो हमें जानना है कि परमेश्वर का सामान्य इच्छा क्या है हर एक विश्वासी के लिए, और हमें जानना है कि परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा क्या है हमारे लिए। व्हाट इज इट? वी हैव टू नो। कोई बोले मेरे को पता नहीं है, पता नहीं है तो हमें पता करना है। फिर हम क्या कर रहे हैं जीवन पूरा? फिर तो हम निर्बुद्धि लोगों की तरह, कुछ डायरेक्शन नहीं, कुछ विजन नहीं, कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं। उसने कहा हम निर्बुद्धि नहीं है, हम ध्यान से समझते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है सामान्य रूप में और विशिष्ट रूप में, ताकि हम अपने जीवन को बुद्धिमानी से जिए। प्रेज गॉड। वी आर नॉट फूल्स, वी आर वाइज पीपल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेवलेशन ऑफ गॉड्स विल brings with it the faith of God. Okay, परमेश्वर की इच्छा का प्रकाशन अपने साथ परमेश्वर का विश्वास लेकर आता है। Praise God. Revelation मतलब the moment you know God's will, जैसे वो प्रकाशन आता है, परमेश्वर का विश्वास उसके साथ, वो प्रकाशन के साथ आ गया आपके अंदर। Praise God. परमेश्वर की इच्छा का प्रकाशन जब आता है तो अपने साथ परमेश्वर का विश्वास लेकर आता है। वो स्त्री, सोचिए, जब वो स्त्री को उसने सुना, जब उसको परमेश्वर का सामान्य इच्छा पता चला, उसी समय उसमें विश्वास आ गया, क्योंकि यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मतलब सवाल है कि वो विश्वास आया कैसे? वो विश्वास आया जब उसने परमेश्वर की सामान्य इच्छा को सुना, और जब सामान्य इच्छा को उसने सुना, उसने ग्रहण किया, तो सामान्य इच्छा ने परमेश्वर का विश्वास उसमें लेकर आया। इट केम। प्रेज गॉड। जैसे नूह के बारे में परमेश्वर ने जब नूह से कहा कि मेरे लिए, अपने परिवार के लिए संदूक बनाओ, और जब उसने उस बात को सुना, उसे जब परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा पता चली, उस विशिष्ट इच्छा का जब प्रकाशन मिला, वो विशिष्ट इच्छा के प्रकाशन के साथ परमेश्वर का विश्वास भी आ गया, और उसने उस विश्वास के साथ जहाज बना दिया। जब आपको परमेश्वर की इच्छा पता चलती है या प्रकाशन आपको मिलता है, उसके साथ परमेश्वर का विश्वास आपको मिल जाता है। यू गेट द फेथ ऑफ गॉड। आमेन। परमेश्वर की इच्छा का प्रकाशन। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इच्छा के पीछे जाइए। सोचिए, एक व्यक्ति बीमार है और वो वचन को पढ़ता है, ढूंढ रहा है, यार मैं इतना बीमार हूँ, मेरे घर में ये है, वे है, ये प्रॉब्लम है, और वो वचन को पढ़ता है, और अचानक वचन में परमेश्वर की सामान्य इच्छा, उसमें वो देखता है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। और वो वचन को लेकर वो जब मनन करता है, उसके बारे में सोचता है, और जब प्रकाशन आता है, वो प्रकाशन परमेश्वर के विश्वास को लेकर आता है, और वो विश्वास वो अपनी चंगाई ले लेता है। प्रेज गॉड। आमेन। ग्लोरी टू गॉड। या फिर वो परमेश्वर की उपस्थिति में है, जैसा मैं था 2012 में। मैं अपना वचन पढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मैं तो इतना खुश हूँ कि मेरा आज का चैप्टर मुझे पढ़ना है, फिर काम पे जाना है, और मैं अपने बेड में हूँ और मैं वचन को पढ़ रहा हूँ नूह के बारे में।
और मैं वो पढ़ रहा हूँ और अचानक मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मेरे लिए संदूक बनाओ, मेरे लिए आर्क बनाओ, अपने लिए नहीं, मेरे लिए आर्क बनाओ। और जिस वक्त मैंने उसे ग्रहण किया, वो विशिष्ट इच्छा का जब प्रकाशन मुझे मिला, उसके साथ परमेश्वर का विश्वास भी मुझे मिल गया। Praise God। और उस विश्वास से उस विशिष्ट इच्छा को मैं पूरा करना हूँ। Praise God। So the revelation of God's will brings with it the faith of God। परमेश्वर की इच्छा का प्रकाशन अपने साथ परमेश्वर का विश्वास लेकर आता है। Praise God। Okay? इस वचन को देखिए, यूहन्ना 8 उसके 31 में लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्हें उस पर विश्वास किया, उससे कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, ग्लोरी टू गॉड, ये है परमेश्वर का लिखित वचन या परमेश्वर के दास के द्वारा शिक्षाओं को आप सुन रहे हैं और आप ध्यान से सुन रहे हैं और अपने पर्सनल स्टडी में आप वचन में बने रहते हैं, आप वचन में बने रहते हैं, इसमें आप सुनते रहते हैं, इसको आप मनन करते रहते हैं, सुन रहे हैं। अगर आप बने रहेंगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। वर्स 32, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसने कहा कि अगर तुम वचन में बने रहोगे, प्रेज गॉड। वो स्त्री ने, आप जानते हैं, वो स्त्री वहां पर वचन को सुन रही थी, उसको परमेश्वर का सामान्य इच्छा पता चला। जब वो वचन को सुन रही थी, सामान्य इच्छा प्रकट हुआ। जब सामान्य इच्छा प्रकट हुआ, उसी समय उसको विश्वास आ गया। और सोचिए, वो स्त्री जो 12 साल से लहू बह रहा है, बीमार है, उसको समस्या है, लेकिन वो प्रकाशन के द्वारा जो विश्वास उसमें आया, वो विश्वास ने उसको ऐसा एम्पावर किया, इतना बोल्ड किया कि घर से बाहर निकलकर एकदम हियाव, एकदम लायनस की तरह वो बाहर गई और यीशु के वस्त्र को छू के चंगाई ले लिया अपना। प्रेज गॉड। क्योंकि जब परमेश्वर की इच्छा का प्रकाशन होता है तो परमेश्वर का विश्वास साथ में आता है। जब परमेश्वर की इच्छा का प्रकाशन होता है, परमेश्वर का विश्वास आता है। प्रेज गॉड। मैं आपको बोल रहा हूँ, परमेश्वर के इच्छा के पीछे जाइए, वचन में बने रहिए, वचन की शिक्षाओं को सुनिए, ध्यान से सुनिए। प्रेज गॉड। जब वचन, जब आपको, अरे आप बोलेंगे, अरे चंगाई तो प्रभु ने उठा लिया है, आप बोलेंगे हाथ में देखकर, मैं गरीब हो नहीं सकता, आप बोलेंगे वचन को देखकर, मतलब वो विश्वास आप में आ रहा है अभी। आपको पता चल रहा है परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है। ग्लोरी टू गॉड। इस वचन को देखिए, मत्ती 14 उसके 28 में लिखा है, जब यीशु पानी पर चलकर आ रहा है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। ओके, मुझे आप बताइए, क्या मेरा पानी पर चलना आपकी इच्छा है कि नहीं। वर्स 29, यीशु ने कहा, आओ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। अभी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने आपसे कहा, एक बार आपको परमेश्वर की इच्छा का प्रकाशन मिल जाता है, जैसे अभी पतरस को देखिए, पतरस को पता चला कि ये यीशु की इच्छा है कि वो पानी पर चले। प्रेज गॉड। और जब उसको वो पता चला, परमेश्वर का विश्वास वो प्रकाशन के साथ आया और विश्वास के द्वारा वो पानी पर चलने लगा। क्योंकि साधारण रूप से आप पानी पर चल नहीं सकते, केवल विश्वास से आप पानी पर चल सकते हैं। देयर इज नो अदर वे। प्रेज गॉड। लेकिन वो विश्वास आता कैसे है। उसने, देखिए, यीशु से पूछा, प्रभु क्या ये आपकी इच्छा है। तो जब यीशु ने कहा, हाँ मेरी इच्छा है, वो जब यीशु का इच्छा का प्रकाशन उससे आया, परमेश्वर का विश्वास उसके साथ में आया। प्रेज गॉड। मतलब जो भी प्रभु आपसे कहेगा या जो भी प्रभु आपको वचन में बताता है या विशिष्ट रूप से बताता है, जब आपको वो पता चलेगा, उसका प्रकाशन आपके अंदर परमेश्वर का विश्वास लेकर आएगा। प्रोस्पेरिटी के विषय में मनन कीजिए वचन में। प्रेज गॉड। क्या आपको सच में पता चला है कि प्रोस्पेरिटी परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। क्या आपने उतना मनन किया। क्या आपने उतना मनन किया कि चंगाई परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। जो कदम आपने लिया है, क्या परमेश्वर ने आपसे कहा था। क्योंकि अगर परमेश्वर ने नहीं कहा था तो परमेश्वर का विश्वास नहीं रहेगा और आप डूब जाएंगे। प्रेज गॉड। इसलिए हम ऐसी हल्के में कुछ भी कदम नहीं लेते हैं। हम जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की सामान्य इच्छा क्या है और परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा क्या है। और एक बार उसका प्रकाशन आपको मिल जाता है, वो प्रकाशन परमेश्वर का विश्वास लेकर आता है और वो विश्वास के साथ आप पानी में चलेंगे।
आप अपनी बुलाहट को पूरा करेंगे, आप परमेश्वर की सामान्य इच्छा को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे, आप परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे, जैसे आज हो रहा है। 2012 में परमेश्वर ने हमसे कहा आर्क शुरू करो, और उस प्रकाशन के साथ वो विश्वास हमारे अंदर आजाद हुआ है, जिससे आज भी कलीसिया चलते जा रही है और बढ़ते जा रही है, और बहुत सारी दुनिया में इसका प्रभाव होगा। Praise God. Amen. So the revelation of God's will brings with it God's faith. परमेश्वर की इच्छा का प्रकाशन जब आता है, परमेश्वर के विश्वास को लेकर आता है, ताकि उस विश्वास से आप परमेश्वर की इच्छा पर चल सके, उसका आनंद उठा सके। Amen. Praise God. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, आपके महान वचन के लिए धन्यवाद। हम में से हर एक को आप बताइए कि आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं। सामान्य रूप में जब हम आपके वचन को पढ़ें, हमें आप प्रकाशन दीजिए कि आपकी सामान्य इच्छा हमारे लिए क्या है, और हम में से हर एक विश्वासी जब आपके वचनों को सुने, आपकी उपस्थिति में बैठे, आपकी आराधना करें। जैसे आपने नूह से कहा संदूक बनाओ, इब्राहिम से कहा कि घर छोड़ के चले जाओ, वैसे हम में से हर एक से आप बातें करके हमें बताइए कि हमारे लिए आपकी विशिष्ट इच्छा क्या है। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु, जब आपकी इच्छा का प्रकाशन हमें मिलता है, आपका विश्वास भी हमारे अंदर डाला जाता है वो चीज को करने के। इस अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद। आपके शलोम को हम आपके लोगों के ऊपर आजाद करते हैं, और आपके महान नाम के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना और ग्रहण कर। Amen. Amen. Praise God.